तो गाइज दुकान के पीछे ऐसे लोग लगे रहते हैं कि क्या बताऊं आपको। ऐसे पीछे पड़ गए हैं, दुकान के पीछे पड़ गए हैं बिल्कुल, जो मतलब ऐसा दांत धर रखा है, क्या बताऊं आपको। वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करते ही नए ब्लॉग में बिमलेश आपका। तो गाइस सुबह का टाइम है, तो ये अभी झाड़ू पोछा नहीं लगाया है दुकान में, तो कुछ कस्टमर आ गई हैं तो सामान लेने। तो इनको मैं कुछ सामान वगैरह दे दूंगी और इनको मैं कुछ सामान लेने आई थी और प्लाजा वगैरह भी लेंगी ये, तो ये ले लेंगी। तो गाइज मैं मतलब दुकान में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ ब्लॉग को, और मतलब आवाज़ भी आ सकती है, मतलब मोटरसाइकिल की या कुछ की भी। तो गाइज आज मुझे घर पर टाइम नहीं मिला था रिकॉर्ड करने को, तो ब्लॉग कर रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ दुकान में मैं। तो गाइज दुकान के पीछे ऐसे पड़े हैं लोग, क्या बताऊँ आपको। तो गाइज मैं मेहनत में कर रही हूँ, पैसा मैं लगा रही हूँ खुद अपने, मतलब एक एक बज जाता है मुझे रात के एक एक बजे तक मैं काम में करती हूँ, पैसा मैं खर्च कर रही हूँ सिर्फ खाली दुकान के पीछे। ऐसे पड़े हैं लोग। कुछ औरतें बोल रही थी कल वो बता रही थी, बोल रही थी खुद ही मेरे से ही बोल रही थी कि तुमको तो दुकान खोल दी है और मतलब छिया बैठे कमा रही है, तो तू धूप में नहीं जा रही है, ये है वो है। तो गाइज मैं धूप में क्यों जाऊंगी, तो मेरे पति अलाउ नहीं है, तो मतलब अलाउ नहीं कर रखा है, मैं क्यों जाऊंगी खेतों में। तो गाइज मैंने आपके खेतों में भी काम किया, ऐसा नहीं है खेतों में काम नहीं किया है। तो गाइज 6 बीघा हमने काटा है, फिर भी लोग कह रहे हैं तुम तो मतलब खेतों में नहीं जा रही हो, फिर लोग तो खेतों में काम कर रहे हैं और तुम यहाँ छिया बैठी कमा रही हो। भाई वो तो मेहनत है, मैं मेहनत कर रही हूँ, तुम कमा लो, तुम क्यों नहीं कमा रहे हो, तुम कमा लो छिया बैठी। तो गाइज कुछ औरतें ऐसी होती हैं, तो मतलब कानाफूसी लगी रहती हैं और बोल रही हैं तो अब अभी तो तुम दोनों बहनें और मतलब दो रानी आ जाएंगी तब पता चलेगा। तो भाई हमारा क्या पता चलेगा, 2 देवर हैं तो उनको बेटे को खिला रहे, तो क्या उनको भी खिलाएंगे हम? बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। तो गाइज जब हमारा शादी ब्याह हो जाएगा उनका देवरों को, तो हम मतलब अलग अलग हो जाएंगे। तो गाइज जो मतलब दिखाएंगी तो दिखा लेंगे, नहीं तो वो अलग अलग हो ही जाएंगे। तो आज दो देवरानी वो ही अलग हो जाएंगे हमारे बच्चे को देखकर। तो गाइज हम तो यही चाहेंगे शादी हो जाए और हमारा पीछा छूटे। तो गाइज हम दो दो देवर को बेटे को खिला रहे हैं, कोई खिला नहीं सकता, हमने पता है कि हम खिला रहे हैं जैसे। तो लोग काम करवा रहे हैं देवर पे, गोबर डरवा रहे हैं, गोबर झरवा रहे हैं, जब रोटी खिला रहे हैं, हमने पता है, सब चीज़ को देख रहे हैं हम यहाँ पर। हमारे पीछे लगी रहती हैं, दुकान के पीछे पड़ी रहती हैं। जब देखो जब दुकान की बात, कभी काई की बात, कब काई की बात, दिमाग ख़राब कर रखा है। तो गाइज मेरा इतना दिमाग ख़राब रहता है, कभी बोल देती हैं औरतें, ऐसी होती हैं हमारे यहाँ की कि बोल रही हैं कि सर भरवा रहा है सामान को, ये वो है। तो मेरी बहन से कभी मतलब लगी रहती हैं भरने की, तुम्हारी ये कहाँ से भर रही है। भाई मैंने कर्जा ले रखा है, किसी का कर्जा चुकाया है मैंने। तो गाइज मेरे यहाँ से इतनी जलन होती है औरतों को, क्या बताऊँ, मेरा दिमाग कितना ख़राब हो जाता है कभी कभी सुन के। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, किसी पे से ले रही हूँ, किसी को दे रही हूँ। तो गाइज इतनी जलती हैं औरतें, इतनी जलती हैं, जो मतलब सूखी रोटी खा रहा है, जो उसको खाने नहीं देती हैं औरतें। ऐसी इतनी जलन होती है, जो मतलब छिया बेटी मतलब मैं कमा रही हूँ, चलो आप कमा लो, क्यों नहीं कमा रहे हो, आप कमा लो। तो गाइज छोड़ो इन बातों को, मेरा दिमाग कितना ख़राब कर रखा है इन लोगों ने। तो गाइज मैं ये सलवार थी, तो ये बाकी की रह गई थी सलवार, और मतलब इनको मैं कल रह गई थी थोड़ी सी, और इनको मैं सिलाई करूँगी, और इनको मैं थोड़ी सी रह गई है, तो उसके बाद कुछ काम भी है, तो और भी हैं ब्लाउज वगैरह वारी भी आएंगी डालने। तो आज तो ये रेडी कर दी थी मैंने। तो पूरी सलवार मतलब पहन के तो नहीं दिखा सकती, तो ये छोटी मतलब मेरी बहन की है छोटी, तो ये मतलब गांव में है, शादी नहीं हुई है उसकी, तो उनकी है, तो ये मेरे नहीं आएगी।
तो उनकी कमर बहुत पतली है, तो मैं उनको मतलब पतली लड़की होती तो पहना के बता देती। तो ये धोती सलवार है। तो गाइस उसके बाद आ गई थी कस्टमर और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मतलब सॉरी नहा धोकर आ गई थी। अभी मैं नहा धोकर मैं जब ही आ गई थी, तो और मैं उसका साड़ी वगैरह पहन ली थी। तो ये कुछ कस्टमर आ गई थी, तो इन्होंने टिक वगैरह लिए थे और चुटकी वगैरह भी देख रही हैं। तो उसके बाद में काम भी करना है मुझे। तो और एक लेडीज और आई थी, तो ब्लाउज वगैरह डालने आई थी, तो ब्लाउज डाल रही थी इन्होंने। तो ये तीन ब्लाउज डाले थे और एक ब्लाउज मेरे से ही मतलब लिया था दुकान में से, और वो भी मतलब डाल के चली गई। तो पूरा पेमेंट करके गई थी, मतलब सिलाई का ब्लाउज का सारा कंप्लीट करके गई थी। तो वो बोल रही थी तुम तो सिल देना पूरा काम में, सिलाई मतलब पैसे फैसे सारे चीज़ देकर गई थी, सिलाई के ब्लाउज के सारे कुछ डोरी वगैरह भी लगवाई थी इन्होंने। तो उनको चली गई थी उनको। अब मैं इनको कस्टमर नहीं है तो फोल्ड करूँगी पहले। तो गाइज मैं पहले फोल्ड करती हूँ और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। तो गाइज घर ले जाकर कटिंग करूँगी, यहाँ तो टाइम नहीं मिलेगा। तो करीबन शायद 4 बज रहे होंगे या 4:30 बज रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा। तो इसके बाद मुझे ये मतलब ये फोल्ड कर लिया था। तो 2 ब्लाउज और हैं, तो उनको भी फोल्ड करना है। तो गाइस ये दूसरा ब्लाउज है, 4 ब्लाउज है, तो चारों को मैं फोल्ड करूँगी। उसके बाद में इनको मैं तो गाइज मैं थोड़ी देर कल लाइव भी आई थी, और मतलब 3 मिनट ही लाइव भी आई थी। तो मैं इतना जानती नहीं हूँ लाइव के बारे में। तो गाइज मैंने देख के मैं सोचा था, मैंने कि चलो आज लाइव आके देखते हैं कैसे आते हैं। तो मैंने सोचा नहीं था मैंने कि लाइव कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। तो गाइज मैंने मोबाइल से देख कर लाइव आई थी 2-3 मिनट से, जो मतलब जानती नहीं हूँ तो कैसे लाइव आते हैं, कैसे मतलब कमेंट करते हैं, कैसे करते हैं। तो गाइज मैं अभी बिल्कुल नहीं जानती हूँ लाइव के बारे में। तो गाइज मैं सीखूंगी मोबाइल से, तभी मैं लाइव आई करूंगी। तो मेरा वॉच टाइम भी पूरा नहीं है बिल्कुल, और बहुत डाउन है वॉच टाइम भी। कम से कम ना सारों तो लगेगा। तो गाइज ये भी कर लिया था मैंने, ये मतलब ये भी फोल्ड कर लिया था, 3 ब्लाउज फोल्ड कर लिए थे। उसके बाद आ गए थे कुछ कस्टमर आ गए थे, तो इनको भी मतलब लॉकेट वगैरह बोल रही थी, लॉकेट वगैरह दे दो। तो उसके बाद लॉकेट वगैरह दिए थे, और कुछ छोटा मोटा चुटर मुटर सामान लिया था इन्होंने। और उसके बाद मैंने दे दिया था उनको, और उसके बाद बैठ गई थी मशीन पर। तो ये ब्लाउज भी मुझे फोल्ड करना था नीचे से। तो गाइज मैं पहले फोल्ड करती हूँ, क्यों करती हूँ, तो गाइज तीरा मतलब छोटा बड़ा नहीं होता है, जितना तीरा लेती हूँ उतना ही फिक्स आता है। जो मतलब 2.5 का लूँगी तो मतलब 2.5 का ही आएगा, और 3 का लूँगी तो 3 का ही आएगा। तो गाइज मैं ऐसे ही सिलती हूँ सारे ब्लाउजों को। तो गाइज मैं पहले सिलती थी तो मतलब छोटा बड़ा मतलब 2.5 का तीरा लेती तो 3 का हो जाता था, कभी मतलब 3.5 का हो जाता, ऐसे हो जाता। तो गाइज मैं ये पहले मैं फोल्ड करती हूँ, उसके बाद मैं इस तरह से करती हूँ। तो गाइज बिल्कुल मतलब वो नहीं आता है। तो मैं इस तरह से कटिंग करती हूँ, इस तरह से फोल्ड करती हूँ सिंगल ब्लाउजों को। और मतलब अस्तर वाले को तो मैं वैसे करती हूँ, पहले सिलाई देती हूँ, सिलाई देने के बाद मैं अस्तर में जॉइंट करके उसके बाद में करती हूँ कटिंग में। तो गाइज मेरा दुकान का काम बंद करके आ गई थी, तो उसके बाद मैं खाना पीना बनाने लग गई थी घर वालों के लिए। तो गाइज तो खाना पीना बन चुका था, तो 1-2 रोटी रह गई हैं, उनको भी बनाना है। फिर मुझे घर भी जाना है। तो गाइज बर्तन खाना पीना खाकर बर्तन साफ कर तो आ गए थे हम घर। तो गाइज मैं 4-5 ब्लाउज लेकर आई थी, 4 ब्लाउज लेकर आई थी कटिंग करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं।
तो गाइज मैंने ये कटिंग कर लिया था एक ब्लाउज का, और दूसरा मतलब 3 ब्लाउज बाकी रह गए थे, तो इनको भी मैं कटिंग करूँगी। तो आपको गाइज आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैंने एक ब्लाउज की कटिंग कर दी थी, और रात के 9 या 10 बज रहे होंगे करीबन। तो गाइज मैं 9 बजे तो घर से आई थी, तो खाना पीना खाकर आ गए थे, बर्तन साफ़ करके आए थे 9 बजे, और 9 बजे के बाद में मैं कटिंग करी थी। तो एक ब्लाउज कट हो चुका था, दूसरा ब्लाउज है तो वो भी कटिंग करूँगी। तो बाकी के रह जाएँगे तो मैं इनको कल करूँगी। अभी नहीं तो 10-11 बज चुके थे गाइज। कभी-कभी लोगों ने दिमाग ख़राब कर देते हैं, तो कभी-कभी मन नहीं करता है काम करने को, फिर भी मुझे काम करना पड़ता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही बताऊँगी। राधे राधे।